प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की बही खाता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो प्रकरण है वह लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों का खाता तैयार करना। आज हम लोग इन दोनों खातों को एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सिखाया था। इस पर आपको एक गृह कार्य भी दिया गया था, एक प्रश्न दिया था। उम्मीद है आप इसे बनाना सीख लिए होंगे। आज पुनः एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग इस खाते को भी बनाएंगे और साथ ही साथ साझेदारों के खाते कैसे तैयार होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी सीखेंगे। उस प्रश्न को देखने से पहले बच्चों थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर चलते हैं और आपको अपडेट करें हम। बच्चों, किसी भी व्यवसाय का हम लोग ट्रेडिंग बनाते हैं जिससे कि सकल लाभ प्राप्त होता है, सकल हानि का परिणाम मिल सकता है। तो फिर उसके बाद लाभ हानि खाता बनता है। अब साझा वाले व्यवसाय में इस लाभ या हानि जो भी परिणाम आता है, अगर लाभ का परिणाम आता है तो उसके बांटने की प्रक्रिया हमें करनी पड़ती है, जिसके लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। इसकी विस्तृत चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि ये क्यों बनता है। ठीक है बच्चों, अब जब लाभ का बंटवारा हो जाता है तब हम साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करते हैं, क्योंकि साझेदारों को लाभ के अलावा भी बहुत कुछ दिए जाते हैं, जैसे वेतन है, पूंजी पर ब्याज है, कमीशन है, आदि आदि बातें। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि वर्ष के अंत में उनकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है उसका हम पता लगाएं, ताकि हम उस फिगर को बैलेंस शीट में भेज सकें। ठीक है बच्चों, तो किसी व्यवसाय के अंतिम खाते में जो अंतिम खाते की यात्रा है वह ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू होकर के बैलेंस शीट तक जाएगी। चूंकि यह साझेदारी व्यवसाय है, इसलिए इसमें दो अतिरिक्त खाते बनते हैं। इसके स्वभाव के जरूरत है, इसके स्वभाव के अनुसार इसकी जरूरत है, पीएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। हमें इस कक्षा में 12वीं कक्षा में ज़्यादातर प्रश्नों में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल को हम कक्षा 11 में बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि यह हमें अच्छे से ज्ञात है। तो हम आज इसके बाद की प्रक्रियाओं को सीखेंगे, इसके बाद के अकाउंट्स को सीखेंगे। यहाँ पर हम दो बातें लिए हुए हैं, एक तो एप्रोप्रिएशन, दूसरा साझेदारों का पूंजी खाता। इन दोनों को सीखेंगे, तत्पश्चात हम बैलेंस शीट भी सीख लेंगे। ठीक है, तो हम एक प्रश्न आपको यहाँ पर अंकित करते हैं, फिर हम उस प्रश्न के माध्यम से आपको दोनों खाते समझाएंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने ये चर्चा करी थी कि आज का प्रकरण लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का खाता है। उस पर इसको समझने के लिए ये सवाल हमने अंकित किया हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं। अ और ब एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। ठीक है, बराबर के, समान दो साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 30,000 रुपये और 10,000 रुपये है। उनकी पूंजियों का शेष दिया हुआ है। 31 मार्च 16 को यानी एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाले वर्ष में व्यापार का शुद्ध लाभ 12,000 रुपये था। ठीक है, जो पीएल अकाउंट का परिणाम होता है शुद्ध लाभ, वह हमें प्रश्न में दे दिया गया है। पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक है। ब को 250 रुपये मासिक वेतन दिया
जाता है। उनके आहरण क्रमशः 3000 तथा 2000 है, जिन पर ब्याज क्रमशः 100 रुपये तथा 50 रुपये है। ये आपको आगणित करके दिया हुआ है। 31 मार्च 2016 को लाभ हानि नियोजन खाता तथा साझेदारों का खाता स्थायी पूंजी विधि तथा परिवर्तनशील पूंजी विधि से तैयार कीजिए। ठीक है, साझेदारों का खाता यानी साझेदारों के पूंजी खाता मेंटेन करने की 2 विधियां हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की जो है, एक स्थायी पूंजी विधि और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी विधि। याद आ रहा आपको? स्थायी पूंजी विधि में हम साझेदारों के लिए 2 खाते तैयार करते थे, एक तो उसका पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता करंट अकाउंट। लेकिन परिवर्तनशील में केवल एक खाता कैपिटल अकाउंट। आज हम उन सब चीज़ों को फिर से हल करके सीखेंगे और उसको अपनी यादों को ताज़ा करेंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। आइए इसके हल को देखें। ये हमने लिख लिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसका फॉर्मेट ड्रा कर रहे हैं। ये हो गया, रुपीज हो गया, रुपीज हो गया। यहाँ पार्टिकुलर हो जाएगा या पार्टिकुलर हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न को हल करें। कह रहा है कि इसमें हम क्या लिखते हैं। आपको जो पिछला वीडियो है उसमें आप देखे होंगे कि हम यहाँ पर शुद्ध लाभ को लिखते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ब्रैकेट में हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट, जो है यहाँ 12,000 रुपये। ये हमने 12,000 अंकित कर दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या आहरण पर कोई ब्याज है, तो इस प्रश्न में है। हमें गणना भी नहीं करनी है, एकदम रेडी तैयार है। तो जिन पर ब्याज यह है ब्याज 100 और 50 है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये ए का और बी का 100 रुपये और 50 रुपये, ये दोनों जोड़ करके 150 रुपये हो गए। अब हमें डेबिट में ये देखना है कि क्या क्या साझेदारों को देना है। तो यहाँ पर पूंजी का ब्याज है 6% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। ए की पूंजी 30,000 रुपये है और ब्याज 6% है। 30,000 का 6% कितना होगा बच्चों? 1,800 और 10,000 का 6% 600, ये हो गया 2,400 टोटल। इसके बाद ब को 250 रुपये मासिक वेतन देना है टू सैलरी टू बी। ये 250 इंटू 12 मासिक है, इसलिए 12 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 3,000 रुपया। 250 रुपये एक महीने में, तो 12 महीने में 3,000 रुपये का वेतन हमें देना पड़ेगा। बस उसके बाद आहरण का ब्याज था, हमने यहाँ लिख लिया। सॉरी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो बचे सरप्लस प्रॉफिट उसे आप साझेदारों में बराबर बांट दीजिए, क्योंकि ऊपर की लाइन में बताया गया है कि साझेदार बराबर अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। 12 150 ये टोटल हो गया। इसको यहाँ भी दिखा लेते हैं। इसमें से घटाएंगे हम, तो देखिए यहाँ 0 0 0 0 ले लेते हैं। यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 है तो 5 आएगा। 4 है और यहाँ 1 लाना है, तो 4 और 7 11 के 1 हाथ लगा 1 2 3 3 6 6 और 6 12 6,750 रुपये हमारा प्रॉफिट अभी बच रहा है। इसको हम दो साझेदार जो दो हैं उन्हें बांट देंगे। टू प्रॉफिट लिख करके यहाँ एच कैपिटल। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देनी है हमें
कि हम किस विधि से तैयार करेंगे। तो पहले लिखा है स्थायी पूंजी विधि से क्या तैयार करिए पूंजी खाता। तो हमें इसमें ये जानना होगा कि स्थायी पूंजी से बनाते हैं तो हमें 2 खाते तैयार करना होता है। तो ये लाभ हानि नियोजन का जो प्रॉफिट है वो किस खाते में हम ले जाते हैं। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि स्थायी पूंजी में सिर्फ पूंजी खाते 2 खाते होते हैं। तो पूंजी खाते में केवल पूंजी ही लिखी जाती है, पूंजी का लगना और पूंजी का निकलना, बाकी सारी चीज़ें चालू खाते में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम ए का चालू खाता लिखेंगे, तो ए का करंट, और यहाँ बी का भी करंट लिखेंगे। करंट का मतलब चालू खाता। बांट लेते हैं बराबर बराबर। तो इसको कैसे बांटेंगे, 3,375 रुपये ए को मिलेगा और 3,375 रुपये ही बी को भी मिलेगा। इस प्रकार ये 6,750 रुपये बट जाएंगे इक्वली। ठीक है बच्चों। अगर यही चीज़ परिवर्तनशील पूंजी से होता तब क्या करते, इस करंट की जगह कैपिटल लिख देते। ठीक है, करंट की जगह कैपिटल लिख देंगे तो बन जाएगा। ठीक, अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया। अब इसके बाद हमें स्थायी पूंजी विधि से वो दोनों खाते तैयार करने हैं जिसकी चर्चा ये कर रहा है। ठीक है, जिसकी ये डिमांड कर रहा है। तो आइए उस पूंजी खाते को भी बनाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ जगह की कुछ कमी नज़र आ रही है, तो आइए इस प्रश्न को अब मिटा दें। आपने पढ़ लिया है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और यहीं पर, लेकिन चलिए इसको मिटा के देखते हैं। बच्चों, प्रश्न आपने पढ़ ही लिया था, हमने वहाँ पर उसे हटा दिया है। अब हम देखते हैं कि स्थायी पूंजी विधि से जो 2 खाते साझेदारों के लिए बनेंगे वो कैसे तैयार होंगे। सबसे पहले हमने पूंजी खाता लिखा हुआ है, तो इसके क्रेडिट में इसका हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। उनकी पूंजी क्रमशः कितनी थी, 30,000 और 10,000 रुपये थी। वर्ष के दौरान न तो उन्होंने कोई पूंजी लगाई और न ही पूंजी निकाली, तो यही चीज़ हमारा इधर आ जाएगा, अर्थात यही क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए हमने बस लिखा और ये तैयार हो गया। सेम वही ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल बन गया और टू बैलेंस कैरी डाउन कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब आइए है करंट अकाउंट में। ठीक है, करंट अकाउंट का पहले से कोई शेष है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा, साझेदारों को जो कुछ मिला है, साझेदारों से संबंधित जो भी चीज़ें वो आएंगी। तो साझेदारों को क्या मिला, सबसे पहले इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना मिला था, 6% मिला था, 1800 मिला था। इसका 600 मिला था, 6% हो गया 600। और क्या मिला था, बी को सैलरी मिली थी। आपको याद होगा एप्रोप्रिएशन हमने जो बनाया था वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बी को सैलरी मिली थी कितना, 3,000 रुपये, 250 रुपये प्रति माह, 250 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने का 3,000 सैलरी दी गई थी। और क्या था, और इसको सरप्लस प्रॉफिट मिला था। कहाँ से मिला था, पीएल एप्रोप्रिएशन से। ये प्रॉफिट आपका था, कितना था, 3,375 रुपया दोनों का, 3,375 रुपया ए को और बी को भी उतना ही मिला था। आहरण पर ब्याज था 2। हाँ, एक चीज़ और, उन्होंने आहरण किया है और स्थायी विधि है, तो उनके आहरण को हमें उनके चालू खाते में ट्रांसफर करना होगा। तो सबसे पहले हम 2
ड्राइंग यहाँ लिख ले रहे हैं। उन्होंने आहरण बच्चों कितना किया था, ये आप याद कीजिए। उन्होंने आहरण किया था 3000 और 2000। उन्होंने आहरण किया था 3000 रुपया और 2000 रुपये, ये आहरण हो गया। अब उनका हम ब्याज लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपये और 50 रुपये, ये हो गया। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, जब स्थायी विधि से हम खाते तैयार करते हैं तो हम साझेदारों के लिए 2 खाते तैयार करते हैं। एक पूंजी खाता जिसमें सिर्फ पूंजी को लगाना या पूंजी का निकलना दिखाते हैं। इस प्रश्न में पूंजी सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है, वही क्लोजिंग हो गई है, क्योंकि वर्ष के दौरान न तो वृद्धि की गई है और न ही निकासी की गई है, तो ये बंद हो गया। अब है करंट अकाउंट। इनके अलावा जितने भी साझेदारों के बीच लेन देन हुए हैं, साझेदारों को जो देना है या उनसे लेना है, वसूलना है, ये सारी बातें करंट में शो करते हैं। तो आइए सबसे पहली बात, इसका कोई बैलेंस नहीं था तो पूंजी पर ब्याज से शुरू करते हैं। पूंजी पर ब्याज हमें देना है, इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे। सैलरी देनी है, इसलिए क्रेडिट में दिखाएंगे। और जो बचा हुआ लाभ है वो हमने बराबर बराबर दोनों में बांट दिया है, उसको भी क्रेडिट में दिखाएंगे। अब हमें साझेदारों से क्या लेना है। साझेदारों ने आहरण किया तो इससे उनकी पूंजी कम होती है, इसलिए इसके विपरीत साइड में दिखा दिया। आहरण पर ब्याज है, उसको भी यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अब आइए इसका शेष निकाल लेते हैं और ये तैयार हो जाएगा। चलिए टोटल करते हैं, तो 6 3 9 7 5 6 3 3 6 6975। और ये कितना हो जाएगा 75, ये हो गया 8 3 11 और 3 4 5 5175 बार। आइए 6975 और 5175, ठीक है ना। 6 3 9 3 3 6, ठीक है। अब आइए इसको इस फिगर से इसको निकाल देते हैं, तो क्या आएगा देखिए, ये 5 आ जाएगा। यहाँ 5 पहले से है, 7 लाना है तो 2 लिख देंगे, 5 2 7 हो जाएगा। तीसरा फिगर यहाँ 0 है, यहाँ 9 है तो 9 हम लिख देंगे, तो यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ 2 है, 6 लाना है तो 4 हो जाएगा। यानी 4925 रुपया इनके चालू खाते का, बी के चालू खाते का शेष बच रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखें, यहाँ भी लाना है तो 5, यहाँ 0 है, यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 0 आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो 2, 2075 रुपये का शेष यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरीके से आपका साझेदारों का एक खाता तैयार हो गया है, पहली विधि से, स्थायी विधि से। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगर बैलेंस शीट भी बनाने को कहता प्रश्न में, तो ये दोनों फिगर जो है लायबिलिटी में जाती और ये तो लायबिलिटी में जाएगी ही। ठीक है ना, तो वहाँ पर 2 खातों के शेष दिखाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो दूसरी विधि वो बोला है परिवर्तनशील पूंजी विधि, उससे हम करके आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए। हाँ बच्चों, दूसरी विधि परिवर्तनशील पूंजी विधि से इस प्रश्न को कैसे शो किया जाएगा, ये चीज़। पहली बात कि आपने जो नियोजन खाता बनाया है उसमें जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो बटा हुआ है, ये वहाँ पर आपने करंट लिखा हुआ है, उस करंट को आप कैपिटल कर दीजिए। पहली बात, क्योंकि अब 2 खाते नहीं बनेंगे। परिवर्तनशील पूंजी विधि में सिर्फ एक खाता बनता है, वह है साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, तो वो वहाँ पर जो है आप उसको बदल लीजिए। जहाँ पर आपने एज करंट लिखा हुआ है वहाँ एज कैपिटल हो जाएगा, बी करंट की जगह बीच कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ कैसे दिखाएंगे वो आप समझ लीजिए। तो देखिए करंट अकाउंट यहाँ बना है, अब करंट अकाउंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो करंट अकाउंट में जो चीज़ें हम स्थायी विधि में लिखते थे, ये सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी जाएंगी इस कैपिटल अकाउंट में। यानी क्रेडिट वाली चीज़ें क्रेडिट में और डेबिट वाली चीज़ें डेबिट में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, बस एक ही खाता मेंटेन करना है, एक ही खाते में दोनों खातों को समायोजित कर लेना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस है रहेगा। अब इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल हम दिखाएंगे 1800 और 600 ऐसे। फिर है सैलरी, ये केवल बी को देना है, 3000 रुपये है, ये दिखा देंगे। फिर है प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम यहाँ दिखाएंगे, यही चीज़ जो 3375 ये बस इतना ही था। अब डेबिट में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगे, टू ड्राइंग 3000 और 2000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, सारी बातें हमने लिख ली। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये 75 हो गया, 3 और 8 11, 1 हो गया, हम लगा 1 2 3 5 हो गया और ये 3 हो गया। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 75 3 6 9 3 3 6 और ये 1 16,975। इसमें इस कैपिटल को ऐड कर देंगे, ये आ गया। इसमें इस कैपिटल को ऐड कर दिए, ये आ गया। $16,975 और 35,175। आइए घटा लेते हैं इसको, तो ये 25 रुपये बचेगा। 75 हो गया, 9 है, 9 यहाँ 0 है तो 900 रहेगा। ये 2 है, यहाँ 6 लाना है, 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 14,925। और यहाँ भी देख लीजिए, ये 75 रुपये हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो 3 2 5 और ये 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 हो जाएगा। तो 32,075 रुपये ये इसका ट्रू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, और यही पूंजी खातों का जो ये समायोजित बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंस है, यही अब बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा यदि बैलेंस शीट बनाना होता तो। ठीक है, तो इस दूसरी विधि में, परिवर्तनशील विधि से, हमें कोई करंट अकाउंट नहीं बनाना है। करंट अकाउंट में लिखी जाने वाले सारी मदों को हमें पूंजी खाते में ही समायोजित करके दिखा देना है, इस तरह से जैसा मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो बच्चों, इस प्रश्न को जो कहा गया था कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता भी हमने सीख लिया। अगर हमें स्थायी विधि से बनाना होता है तो करंट की जगह तब हम प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो करंट अकाउंट में ले जाते हैं, जैसा कि हमने बना के दिखाया था। और पूंजी खाते 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पूंजी और दूसरा चालू खाता, जो आपने यहाँ देखा था। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी में सिर्फ एक खाता होता है। तो जब एप्रोप्रिएशन तैयार करते हैं तो उसके जो सरप्लस प्रॉफिट होती है उसको हम करंट में ना जा करके बल्कि कैपिटल, वहाँ शब्द यूज करते हैं, कैपिटल में ले जाते हैं और वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, और एक ही खाता बनता है, सब कुछ एक ही खाते में दिखाते हैं। जो साझेदारों को देना है हमें वो यहाँ क्रेडिट में, और जो उनसे वसूलना है, जो उनके पूंजी से एडजस्ट करना है, वो डेबिट में दिखा करके इसका शेष निकाल लेते हैं। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और गृह कार्य के रूप में आपको मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ, आप इसको गृह कार्य के रूप में कर लेंगे। हाँ बच्चों, ये आपका गृह कार्य है, हमने लिख दिया हुआ है, पढ़ के सुना भी देते हैं, थोड़ा बहुत समझा भी देते हैं। आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको प्रश्न हल करके दिखाया है। अवध और किशोर एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। आप इसको समझ लीजिए, 2:1। उनकी पूंजी क्रमशः 15,000 और 10,000 रुपये है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज 6% वार्षिक है। उनके आहरण क्रमशः 2,000 और 1,500 है। आहरण पर ब्याज 5% वार्षिक है। पिछले सवाल में आहरण का ब्याज कैलकुलेट करके दिया हुआ था, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा यह बात हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, अवध को 200 रुपये प्रति माह, ध्यान दीजिएगा, प्रति माह वेतन देना है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। वर्ष का शुद्ध लाभ 18,000 रुपये हुआ है। आप इसको लेते हुए
लाभ हानि नियोजन अर्थात पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करिए। इसमें सवाल की डिमांड ये नहीं है कि किस विधि से किया जाए, बस पूंजी खाता तैयार करिए। इसका ये मतलब है परिवर्तनशील पूंजी विधि लागू होगी, स्थायी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2 खाते बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ उसी में लिखते चले जाएंगे, ऐसा मैंने अभी बताया था। आप ऐसा करके इसको होमवर्क करके संतुष्ट हो लीजिएगा, फिर आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।